फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज ये अपना जो मैंने ये डीयू के, बीएचयू के और आईआईटी जैम के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज है, इसके अंदर जो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स का जो चल रहा है अपना, उसका आज ये लास्ट क्लास होगी। और आप प्लेलिस्ट चेक करना। मैंने अपनी जो लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है और वेक्टर स्पेस है और ग्रुप थ्योरी है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज है, ये हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी आपको रेगुलर करने हैं, मतलब 20-20 करके मैंने क्वेश्चन करवाए। अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। अपने 2-3 चैप्टर और रहते हैं, वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। एक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, आज क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? 30 तक हो गए थे। 31 में कहा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज करना है इस प्रॉब्लम को, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ये दे रखे भाई। इसके अंदर आप ग्राफ बनाओगे, देखो मैं ये 2 इक्वेशन लूँगी। पहली में देखो y की जगह 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2, y की जगह 0, फिर x की जगह 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि 0 2। तो अपने पास लाइन क्या होगी, ये होगी। अब देखो इसकी जगह, दोनों की जगह 0 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 2 होता है, मतलब ये बात ट्रू है ना। तो टू आर द ओरिजिन का एरिया होता है। अब x की जगह 0 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू क्या है अपने पास 3, x की वैल्यू 0, तो 0 3 हो गया। फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, x की वैल्यू होगी -1, y की वैल्यू होगी 0, मतलब अब देखो, अब 0 0 पुट करोगे तो ये कह रहा है 0 बड़ा होता है 3 से, नहीं ये बात गलत है। गलत है तो टू आर द ओरिजिन का नहीं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये सारा रीजन। तो देखो भाई, ये कह रहा है सिर्फ ये रीजन, ये कह रहा है इधर का रीजन, तो इसका मतलब ये देखो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सेट ऑफ वेक्टर 1 के 5 और दिस वेक्टर फॉर्म ए बेसिस। बेसिस तब ये बेसिस कब बनाएंगे भाई? इनकी डायमेंशन अपने पास 3 है, R3 में बेसिस तभी बनाएंगे जब इससे मैट्रिक्स बनाओगे। कैसे? 1 के 5 और 1 माइनस में 3 2 और 2 माइनस 1 1, इसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी बेसिस होगा। इसका डेटर्मिनेंट निकाल के नॉट इक्वल टू 0 रख देना, डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू -8 आ जाएगी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए और बी अगर नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, डेटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ। देन ए बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, यानी कि ए बी के डेटर्मिनेंट के बारे में पूछ रहा है। ए बी का डेटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी, दोनों नॉट इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास बी में क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए नॉन सिंगुलर, तो बी बिल्कुल सही है। अगर ए बी इज इक्वल टू में ए सी है और ए नॉन सिंगुलर है, तो दोनों साइड इनवर्स ले लो भाई। ए इनवर्स आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो बी इज इक्वल टू सी, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा सी में क्या दे रखा था? इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी भी सही है, ए भी सही, नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं भाई, जब ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो ए बी प्लस बी ए तो हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक 2x2 की मैट्रिक्स है, देन द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये 2023 में आया था। ठीक है, एक बार ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन को करने का बस एक ही तरीका, ए को भी आइडेंटिटी ले लो 2x2 का, बी को भी, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और ये भी क्या हो जाएगी 1 0 0 1। तो देखो ए प्लस बी निकालना, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 0 2, ए प्लस बी करोगे तो उसका डेटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ दिस 4, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 0 0, इसका डेटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0, इसका कितना आ जाएगा 4, ट्वाइस ऑफ डेटर्मिनेंट ए कितना आएगा 1, और ट्वाइस ऑफ डेटर्मिनेंट बी क्या आ गया 1। ये तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब एक एग्जाम्पल से हम ये नहीं कह सकते सही है कि नहीं, लेकिन इसके लिए मतलब कोई और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखो इसमें करोगे ए प्लस बी का डेटर्मिनेंट और ए माइनस, इधर से क्या आएगा 4, सारे ऑप्शन देखो सेम है, यानी कि हर लेफ्ट हैंड साइड 4 आएगी। दूसरी साइड देखना, डेटर्मिनेंट ऑफ ए 1, डेटर्मिनेंट ऑफ बी 1, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रखी है, ये कैंसिल। यहाँ डेटर्मिनेंट ए 1 माइनस में 1 0, इधर 4 है। ट्वाइस ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए 2 इंटू में 1 माइनस 2 इंटू में 1 0, कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है भाई, इफ ए इज ए सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
डायमेंशन 22 की। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है ना, वो हमेशा रियल होती है भाई, ये ध्यान रखना। ये कह रखा है कि डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हो गए, नहीं कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकती। दिस कॉन्जुगेट नंबर इज नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकती। डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू नहीं, क्यों, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेती हूँ भाई 22 क्रॉस की, ठीक है। देखो भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसकी तो सारी की सारी आइगन वैल्यू सेम होती है, 1 1 1। 2022 आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी सेम। ये डिस्टिंक्ट कह रहा है तो ये हट गया। ये कह रहा है नॉट नेसेसरी, हाँ डिस्टिंक्ट हो भी सकती है यार, नहीं भी हो सकती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दे रखा है द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। भाई डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक ले लिया 1 0 और एक आएगा 0 1, ठीक है। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है P इज द इनवर्स ऑफ Q, यानी कि Q इनवर्स इज इक्वल टू P दे रखा है, ठीक है भाई। आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। ये कहता है पी क्यू इज इक्वल टू, भाई तुम्हें ये पता है ना, P इंटू पी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। Q इंटू क्यू का इनवर्स अपने पास क्या होगा, आइडेंटिटी। पी क्यू का मतलब क्या, Q इंटू क्यू इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी, सही है। लेकिन क्यू पी भी तो आइडेंटिटी आएगा, ये गलत है, दोनों ही आइडेंटिटी आएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 38। सॉल्यूशन अपने पास ये दे रखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर दिस, ठीक है भाई। देखो x1 x2 x3 तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे हैं ना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ अननोन है वह कितने हैं, x1 x2 x3 कितने हैं, 3, और इक्वेशन कितनी दे रखी है, 2। तो ये जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल तो इसलिए होगा क्योंकि तीनों जो इक्वेशन है वो अपने पास क्या है, इनइक्वालिटी को होल्ड कर रही है, तो सॉल्यूशन तो इसका फिजिबल होगा। जिसमें फिजिबल नहीं वो हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों में से। अब देखना बेसिक होगा कि नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल तो होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नॉट बेसिक। नहीं है ना, इक्वेशन 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल नहीं, मतलब ग्रेटर देन होनी चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होगी तो बेसिक होगा, अदरवाइज नहीं। देखो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, बड़े ज़्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है। नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए ज़्यादा या इक्वल, तो इसका नॉट बेसिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बेसिक का हुआ हट गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 3 आइगन वैल्यू है भाई, λ1 λ2 λ3। देखो एक आइगन वैल्यू तो मैं इनकी बता देती हूँ तुम्हें कैसे निकालनी है। सारे रोज का सम करके देखो -3 आ रहा है, तो एक आइगन वैल्यू पक्का -3 होगी, एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो पक्का -3 होगी, ठीक है भाई। फिर तुम्हें क्या करना है, मान लेती हूँ λ1 मेरे पास -3 है, ठीक है। फिर अपने पास निकालना क्या है, λ1 का स्क्वायर, λ2 का स्क्वायर, λ3 का स्क्वायर, ये निकालना, मतलब 2 आइगन वैल्यू और चाहिएगी। तो आपको क्या करना है, देख कैसे निकालोगे, आपको पता है लैम्डा की क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा और प्लस में λ1 λ2 λ3 और माइनस में अपने पास होता है डेटर्मिनेंट, ठीक है। इसका डेटर्मिनेंट निकालना इजी है भाई, इसका डेटर्मिनेंट निकालोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। डेटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 45, निकाल के देख लेना, डेटर्मिनेंट तो निकाल ही सकते हो, 45 आ जाएगा, ठीक है। और इसका ट्रेस अपने पास सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट कितना है, -1। अब ये बताओ भाई, λ1 प्लस में λ2 प्लस में λ3 दे रखा -1, एक आइगन वैल्यू -3 है, तो λ1 प्लस में λ2 कितना आ गया, 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट λ1 λ2 λ3 डेटर्मिनेंट होता है 45, एक आइगन वैल्यू दे रखी -3, तो λ1 λ2 अपने पास कितना आ गया, -15। प्रोडक्ट दे रखी है, सम दे रखा है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके वैल्यू निकाल लोगे तो एक आइगन वैल्यू जो होगी, सॉरी, एक आइगन वैल्यू तो इसकी आ जाएगी 5, अरे एक और दूसरी आ जाएगी -3, एक यहाँ से निकालिए -3, ये आइगन वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इसका कितना हो जाएगा अपने पास, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9, तो कितना आ जाएगा इनका सम, 43। देख लो भाई किस में 43 है, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास दे रखी है द नेक्स्ट दे रखा द डायमेंशन ऑफ जर्नल सॉल्यूशन स्पेस W ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो मतलब ये पूछ रहा है कर्न इसके नलिटी में कितने होंगे, इसका रैंक निकालोगे तो 2 आ जाएगा भाई। तो नलिटी में कितना होगा, देखो 5 वेरिएबल है ना, 5 माइनस में रैंक तो कितना आ जाएगा 3। तो इसकी जो होमोजीनियस सिस्टम का है, मतलब इसकी नलिटी के पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कितने होंगे इसके सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बनते हैं ना इसके अंदर, जो 0 0 होंगे वो तो किस में जाएंगे, कर्नल में जाएंगे। नेक्स्ट है 41, एक मैट्रिक्स दे रखी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। भाई इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, रैंक निकालोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2, रैंक पूछा हो ना सबने, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसका नलिटी पूछ लेते वो भी, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे इसके, 4 होंगे ना, एक्स वाई जेड, सॉरी 3 होंगे, इसकी नलिटी बराबर 1 होगी
और रैंक बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आ रखा है 42 और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा लाइज इन द फ्लोइंग हाफ स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू द हाइपरप्लेन, ठीक है भाई। इस हाइपरप्लेन के क्वेश्चन, ये पॉइंट इसके अंदर पुट करोगे भाई, 2x1 + 3x2, x1 की जगह -1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 7, इसकी जगह 6, इसको सोल्व करोगे ना भाई, इसको सोल्व करोगे तो 62 आ जाएगा भाई। तुम्हें ये बताना है 62 इस 6 से बड़ा है, लेस है, इक्वल है, क्या है। 62, ये दोनों तो हट के 62 करोगे 62 के इक्वल आएगा, तो ये 6 से बड़ा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।